कर्क राशि। दुश्मन से कांटे की टक्कर होगी, बहुत बुरा फंसोगे। सावधान, अगले 24 घंटे आपके लिए बेहद नाजुक हैं। आपके दुश्मन इस बार पूरी ताकत से हमला करने वाले हैं और एक गलती आपको भारी मुसीबत में डाल सकती है। क्या आप तैयार हैं इस कांटे की टक्कर का सामना करने के लिए? यह समय है सतर्क रहने का, वरना पछतावा ही हाथ लगेगा। जल्दी से वीडियो देखें और जानें कैसे बचें इस खतरे से। जय बजरंगबली। दोस्तों, चंद्रमा और शनि की चाल आपके लिए खतरनाक मोड़ ला रही है। इस समय आपको एक एक कदम सोच समझ कर रखना होगा, क्योंकि आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं कि इस समय आपके जीवन में कोई बड़ी उथल पुथल होने वाली है। दुश्मन से कांटे की टक्कर होगी। आपने अगर सावधानी नहीं बरती तो बहुत बुरा फंसोगे। इसलिए आपको अब क्या करना होगा, कैसे अपने दुश्मन से बचाव करना होगा, इस बारे में जानने के लिए तुरंत इस वीडियो को अकेले में पूरा जरूर देखें। आपके जीवन में अब एक ऐसा तूफान आने वाला है जो आपके पैर के नीचे की जमीन खिसका देगा। इस चेतावनी को हल्के में लेने की गलती मत करना। आपके उस दुश्मन की कहानी ठीक वही है जो सांप और नेवले के बीच होता है, जिसमें कोई झुकता नहीं, रुकता नहीं, दोनों अंत तक लड़ते रहते हैं जब तक खत्म न हो जाएं। यही टक्कर, यही दुश्मनी अब इंसानों की दुनिया में भी शुरू हो चुकी है। लोग आपसे मुस्कुराकर गले मिलते हैं, लेकिन मन में आपका बुरा ही सोचते हैं। एक ऐसा दुश्मन जो सामने से दोस्ती निभाता है और पीठ पीछे आपकी बर्बादी की साजिश करता है। तुम्हारे हर अच्छे काम से जलता है। तुम्हारी तरक्की देखकर उसका खून खौल उठता है और वह तुम्हें बर्बाद करने की हर संभव कोशिश करने में जुट जाता है। अब उसका सब्र खत्म हो चुका है। अब वह तुम्हारे ऊपर सीधा वार करने वाला है। दुश्मनी की यह कहानी तो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, उसे नजरअंदाज कर दिया था। अपनी बर्बादी का कारण तुम खुद हो। याद करो वह समय जब तुमने उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी, या शायद कभी तुमने बस यूं ही उसके सामने मुस्कुरा दिया था, पर उसके लिए वही पल तुम्हारे खिलाफ जंग की शुरुआत बन गया। अब वह तुम्हारा इतना कट्टर दुश्मन बन चुका है कि तुम्हारे घर आता है, तुम्हारे परिवार के साथ घुल मिलकर हंसता बोलता है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने का इंतजार कर रहा है। इसलिए अब तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी होगी, बेहद सतर्क रहना होगा, क्योंकि यह लड़ाई जो शुरू हो चुकी है, इसे अगर तुमने अभी भी नहीं समझा और अनदेखा किया तो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह बजरंगबली की तरफ से इशारा है कि तुम्हें अब इस बात को जान लेना चाहिए कि कौन पीछे से छुपकर तुम्हारे ऊपर वार कर रहा है, दोस्त बनकर तुमसे दुश्मनी निभा रहा है। किस्मत अच्छी है और पूजा पाठ का असर है, जो हमारे जरिए तुम्हें हर एक बात का पता चल रहा है। तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है, कौन तुमसे इतनी गहरी दुश्मनी पाल रहा है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे अपने लिए लड़ना पड़ता है। तुम्हारे जीवन में भी वह समय आ चुका है, क्योंकि अब एक बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है। आपके दुश्मन से कांटे की टक्कर होगी। अगर आपने सावधानी नहीं रखी, कुछ बातों का ध्यान नहीं दिया, उसे पहचानने में गलती कर दी, तो आप बुरी तरह से फंस जाओगे, क्योंकि उसने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है। आपकी नौकरी से लेकर आपका पारिवारिक रिश्तों तक में उसने हर क्षेत्र में जहर घोलना शुरू कर दिया है। जरा सोच कर देखो, क्यों अचानक तुम्हारी तरक्की रुक गई? क्यों बार बार बनते बनते काम बिगड़ने लगा? क्यों आपके वही रिश्तेदार जो आपसे कभी बेहद प्यार से मिला करते थे, बात बात में मुंह बनाने लगे? क्यों अपने खास रिश्तों में ही दरारें दिखने लगीं? यह सब कोई संजोग नहीं, यह सब उस अनजाने दुश्मन का खेल है जो हर दिन तुम्हारे खिलाफ नई नई चालें करता है, नए नए प्रयोग इस्तेमाल करता है। वह तुम्हारी तस्वीर और तुम्हारे नाम का इस्तेमाल करके तुम्हारे भाग्य को बांध रहा है। वह जान चुका है कि तुम इस समय बेहद कमजोर हो चुके हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम्हारे जीवन में असली खतरा कहां से है। तुम्हें बताना, तुम्हें समझाना, तुम्हें सजग करना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। इसीलिए हमने तुम्हारे दुश्मन के बारे में जानकारी देने का काम संभाला है। तुम्हें ध्यान देना होगा कि आगे किस तरह से उसकी चाल में तुम बुरी तरह से फंस सकते हो। आने वाले 14 दिनों में एक बार भी अगर तुमने गलत दिशा में कदम रखा, अपने गुस्से में कोई गलत बात कह दी, किसी के साथ बिना वजह लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो तुम्हारे दुश्मन को वो मौका मिल जाएगा जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। इसलिए इस समय किसी के भी साथ बात करते समय बेहद सोच समझ कर बात करो। अपने दिल की आवाज को अनसुना मत करो। इस समय आपको बहुत ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि आप बेहद सरल इंसान हैं। बहुत सोच विचार करके हर काम को करते हैं, लेकिन कई बार सोच विचार करने में समय हाथ से निकल जाता है और हम समझ भी नहीं पाते कि हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं, हम उनसे दूर भागे या उनका सामना करें। यह आपको चुना है कि आप अपने आप को मजबूत बनाते हैं या अपनी कमजोरी दिखाकर सामने वाले को मजबूती प्रदान करते हैं। किसी भी उपाय को करने से पहले आपको उसके प्रति पूरी श्रद्धा और विश्वास रखना होगा, क्योंकि कई बार लोग ऊपरी मन से किसी उपाय को करते हैं और उससे उन्हें लाभ नहीं मिलता। आप अगर धन की समस्या से जूझ रहे हैं, आर्थिक रूप से बेहद परेशान हैं, लाख मेहनत करने के बाद भी पर्याप्त पैसों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब है कि अब आपको मां लक्ष्मी को मनाना होगा, क्योंकि व्यक्ति को कितने भी पैसों की आवश्यकता होती है। कोई कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, उस व्यक्ति को पैसों की जरूरत होती है। बिना पैसों के जीवन चलाना बेहद मुश्किल है। ऐसे में आपको श्री नारायण भगवान की पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। विष्णु भगवान के चरणों में घी का दीपक जलाएं। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर भगवान शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें। यह छोटे छोटे उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में सफलता जरूर आएगी। आपके कर्म और आपकी पूजा पाठ के साथ साथ यह सारे उपाय आपके जीवन में मौजूद सभी परेशानियों को दूर करने में आपकी मदद करेंगे। आपके दुश्मन को भी आपसे दूर रखेंगे कि आपके आसपास एक सुरक्षा घेरा बन जाएगा। BS आसपास मौजूद नेगेटिव एनर्जी दूर होगी और आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी। आपको अपने व्यवहार में भी थोड़ा परिवर्तन लाना होगा। आप अपनी परेशानियों से बचने के लिए किसी को धोखा ना दें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कोई भी बेईमानी या धोखे का काम आपके जीवन की परेशानी बढ़ा सकता है। अगर आप किसी अच्छे और भले इंसान को रुलाते हैं, वह भी आने वाले समय में आपको वैसे ही रुला सकता है। इस समय आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। बिना वजह बात बात पर क्रोध करने की अपनी आदत बदलनी होगी और आंख बंद करके दूसरों पर भरोसा करना, उन्हें अपनी हर एक राज की बात बताना। आपको अपनी इस आदत में भी परिवर्तन करना होगा, क्योंकि आपकी इन्हीं आदतों की वजह से आपका दुश्मन कई गुना ज्यादा मजबूत बन रहा है और समाज में आपका मान सम्मान घटाने में कहीं ना कहीं सफल हो रहा है। आपके बने बने रिश्तों में दरार डाल रहा है। इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान ख्याल रखेंगे तो आपके जीवन में कभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। आप प्रतिदिन सुबह सोकर उठने के बाद, स्नान करने के बाद भगवान की पूजा जरूर करें, क्योंकि अगर भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी तो कोई लाख कोशिश कर ले, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस दुनिया में अकेले तुम ही ऐसे व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बीच ऐसे दुश्मन दोस्त के रूप में घूम रहे हैं, जिन्हें पहचान के बिना, शक के बिना बात करने से खतरा और बढ़ जाएगा, क्योंकि जो दोस्त की शक्ल में सामने आता है वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में दुश्मनी निभाने वाला वह व्यक्ति आखिर कौन है, तो तुम्हें इन संकेतों को जरूर पहचाना होगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही तुम्हें बड़ी मुसीबत से बचाने में मदद करेगी। आसपास मौजूद कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारी सफलता देखकर औरों की तरफ खुश नहीं होता, बल्कि चुप हो जाता है, न बधाई देता है न मुस्कुराता है, बल्कि उसके चेहरे पर हल्की सी जलन दिखाई देती है। वह तुम्हारी बहादुरी सुनकर ताली नहीं बजाता, बल्कि निगाहें चुराता है। वो तुमसे सिर्फ तभी बात करता है जब उसे जरूरत होती है या उसे लगता है कि तुम्हारा कोई बड़ा नुकसान हुआ है, तुम किसी मुसीबत में हो। उस वक्त वह तुमसे बात करके तुम्हारा मजाक उड़ाने की कोशिश करता है। जब तुम्हें उसकी जरूरत होती है, परेशानी में होते हो, तब वह गायब हो जाता है। दूसरों से तुम्हारे बारे में झूठी अफवाहें फैलाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी जो तुमने उसे अपना समझकर बताया था, उन्हें धीरे धीरे वो सबके सामने खोलता है। लेकिन इतनी चालाकी से यह सारे काम वह करता है, जरेनिया, कि तुम उसके ऊपर शक कर ही नहीं पाते। लेकिन अब तुम्हें सजग रहना होगा, ध्यान देना होगा कि अगर वह अपने साथ कुछ अजीब चीज लेकर आता है, जैसे कोई लाल रंग का धागा, कोई काली ताबीज या फिर बिना वजह की चीज जो उसके हाथ से नहीं उसकी नीयत से निकल रही होती है, तो तुम्हें अपने सपनों से डर लगता है। कई बार तुम रात को उसके ख्वाब से उठ जाते हो या फिर अजीब अजीब चीज देखने लगते हो, जैसे झाड़ू, उल्टी दीवारें, टूटी चूड़ियां, सांप। यह सब संकेत है कि कोई ऊपरी ताकत तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है। और अगर इनमें से 3 या उससे ज्यादा संकेत तुम्हारे जीवन में एक साथ दिख रहे हैं, तो समझ लो कि कोई बड़ा खेल शुरू हो चुका है।
अगर अब तुम चुपचाप बैठे रहोगे, कोई उपाय नहीं करोगे, तो उसकी चालों में फंस जाओगे। इसलिए तुम्हें कमर कस के तैयार होना पड़ेगा। खड़े होकर उसका सामना करो और उसे उसकी हर चाल से खुद को बचाना होगा, वरना एक बार अगर यह दुश्मन जीत गया तो फिर तुम्हारा जीवन उसके हाथों की कठपुतली बन जाएगा। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम्हारे द्वारा किया गया कौन सा उपाय, कौन सी शक्ति इस दुश्मन को जड़ से मिटा सकती है। उपाय जानने से पहले आपको अपने बारे में थोड़ा जान लेना जरूरी है। आप ज्यादा हवा में ना उड़कर जमीन पर रहने का प्रयास करें और आपके जीवन के जो भी सपने आपने पिछले समय में देखे थे उन्हें साकार करने के लिए अपनी पूरी हिम्मत और मेहनत लगा दें। कर्क राशि, दुश्मन से कांटे की टक्कर होगी, बहुत बुरा फंसोगे। सावधान, अगले 24 घंटे आपके लिए बेहद नाजुक हैं। आपके दुश्मन इस बार पूरी ताकत से हमला करने वाले हैं और एक गलती आपको भारी मुसीबत में डाल सकती है। क्या आप तैयार हैं इस कांटे की टक्कर का सामना करने के लिए? यह समय है सतर्क रहने का, वरना पछतावा ही हाथ लगेगा। जल्दी से वीडियो देखें और जानें कैसे बचें इस खतरे से। जय बजरंगबली। दोस्तों, चंद्रमा और शनि की चाल आपके लिए खतरनाक मोड़ ला रही है। इस समय आपको एक एक कदम सोच समझ कर रखना होगा, क्योंकि आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं कि इस समय आपके जीवन में कोई बड़ी उथल पुथल होने वाली है। दुश्मन से कांटे की टक्कर होगी। आपने अगर सावधानी नहीं बरती तो बहुत बुरा फंसोगे। इसलिए आपको अब क्या करना होगा, कैसे अपने दुश्मन से बचाव करना होगा, इस बारे में जानने के लिए तुरंत इस वीडियो को अकेले में पूरा जरूर देखें। आपके जीवन में अब एक ऐसा तूफान आने वाला है जो आपके पैर के नीचे की जमीन खिसका देगा। इस चेतावनी को हल्के में लेने की गलती मत करना। आपके उस दुश्मन की कहानी ठीक वही है जो सांप और नेवले के बीच होता है, जिसमें कोई झुकता नहीं, रुकता नहीं, दोनों अंत तक लड़ते रहते हैं जब तक खत्म न हो जाएं। यही टक्कर, यही दुश्मनी अब इंसानों की दुनिया में भी शुरू हो चुकी है। लोग आपसे मुस्कुराकर गले मिलते हैं, लेकिन मन में आपका बुरा ही सोचते हैं। एक ऐसा दुश्मन जो सामने से दोस्ती निभाता है और पीठ पीछे आपकी बर्बादी की साजिश करता है। तुम्हारे हर अच्छे काम से जलता है। तुम्हारी तरक्की देखकर उसका खून खौल उठता है और वह तुम्हें बर्बाद करने की हर संभव कोशिश करने में जुट जाता है। अब उसका सब्र खत्म हो चुका है। अब वह तुम्हारे ऊपर सीधा वार करने वाला है। दुश्मनी की यह कहानी तो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, उसे नजरअंदाज कर दिया था। अपनी बर्बादी का कारण तुम खुद हो। याद करो वह समय जब तुमने उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी, या शायद कभी तुमने बस यूं ही उसके सामने मुस्कुरा दिया था, पर उसके लिए वही पल तुम्हारे खिलाफ जंग की शुरुआत बन गया। अब वह तुम्हारा इतना कट्टर दुश्मन बन चुका है कि तुम्हारे घर आता है, तुम्हारे परिवार के साथ घुल मिलकर हंसता बोलता है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने का इंतजार कर रहा है। इसलिए अब तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी होगी, बेहद सतर्क रहना होगा, क्योंकि यह लड़ाई जो शुरू हो चुकी है, इसे अगर तुमने अभी भी नहीं समझा और अनदेखा किया तो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह बजरंगबली की तरफ से इशारा है कि तुम्हें अब इस बात को जान लेना चाहिए कि कौन पीछे से छुपकर तुम्हारे ऊपर वार कर रहा है, दोस्त बनकर तुमसे दुश्मनी निभा रहा है। किस्मत अच्छी है और पूजा पाठ का असर है, जो हमारे जरिए तुम्हें हर एक बात का पता चल रहा है। तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है, कौन तुमसे इतनी गहरी दुश्मनी पाल रहा है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे अपने लिए लड़ना पड़ता है। तुम्हारे जीवन में भी वह समय आ चुका है, क्योंकि अब एक बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है। आपके दुश्मन से कांटे की टक्कर होगी। अगर आपने सावधानी नहीं रखी, कुछ बातों का ध्यान नहीं दिया, उसे पहचानने में गलती कर दी, तो आप बुरी तरह से फंस जाओगे, क्योंकि उसने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है। आपकी नौकरी से लेकर आपका पारिवारिक रिश्तों तक में उसने हर क्षेत्र में जहर घोलना शुरू कर दिया है। जरा सोच कर देखो, क्यों अचानक तुम्हारी तरक्की रुक गई? क्यों बार बार बनते बनते काम बिगड़ने लगा? क्यों आपके वही रिश्तेदार जो आपसे कभी बेहद प्यार से मिला करते थे, बात बात में मुंह बनाने लगे? क्यों अपने खास रिश्तों में ही दरारें दिखने लगीं? यह सब कोई संजोग नहीं, यह सब उस अनजाने दुश्मन का खेल है जो हर दिन तुम्हारे खिलाफ नई नई चालें करता है, नए नए प्रयोग इस्तेमाल करता है। वह तुम्हारी तस्वीर और तुम्हारे नाम का इस्तेमाल करके तुम्हारे भाग्य को बांध रहा है। वह जान चुका है कि तुम इस समय बेहद कमजोर हो चुके हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं
कि तुम्हारे जीवन में असली खतरा कहां से है। तुम्हें बताना, तुम्हें समझाना, तुम्हें सजग करना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। इसीलिए हमने तुम्हारे दुश्मन के बारे में जानकारी देने का काम संभाला है। तुम्हें ध्यान देना होगा कि आगे किस तरह से उसकी चाल में तुम बुरी तरह से फंस सकते हो। आने वाले 14 दिनों में एक बार भी अगर तुमने गलत दिशा में कदम रखा, अपने गुस्से में कोई गलत बात कह दी, किसी के साथ बिना वजह लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो तुम्हारे दुश्मन को वो मौका मिल जाएगा जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। इसलिए इस समय किसी के भी साथ बात करते समय बेहद सोच समझ कर बात करो। अपने दिल की आवाज को अनसुना मत करो। इस समय आपको बहुत ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बेहद सरल इंसान हैं। बहुत सोच विचार करके हर काम को करते हैं, लेकिन कई बार सोच विचार करने में समय हाथ से निकल जाता है और हम समझ भी नहीं पाते कि हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं, हम उनसे दूर भागे या उनका सामना करें। यह आपको चुना है कि आप अपने आप को मजबूत बनाते हैं या अपनी कमजोरी दिखाकर सामने वाले को मजबूती प्रदान करते हैं। किसी भी उपाय को करने से पहले आपको उसके प्रति पूरी श्रद्धा और विश्वास रखना होगा, क्योंकि कई बार लोग ऊपरी मन से किसी उपाय को करते हैं और उससे उन्हें लाभ नहीं मिलता। आप अगर धन की समस्या से जूझ रहे हैं, आर्थिक रूप से बेहद परेशान हैं, लाख मेहनत करने के बाद भी पर्याप्त पैसों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब है कि अब आपको मां लक्ष्मी को मनाना होगा, क्योंकि व्यक्ति को कितने भी पैसों की आवश्यकता होती है। कोई कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, उस व्यक्ति को पैसों की जरूरत होती है। बिना पैसों के जीवन चलाना बेहद मुश्किल है। ऐसे में आपको श्री नारायण भगवान की पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। विष्णु भगवान के चरणों में घी का दीपक जलाएं। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर भगवान शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें। यह छोटे छोटे उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में सफलता जरूर आएगी। आपके कर्म और आपकी पूजा पाठ के साथ साथ यह सारे उपाय आपके जीवन में मौजूद सभी परेशानियों को दूर करने में आपकी मदद करेंगे। आपके दुश्मन को भी आपसे दूर रखेंगे कि आपके आसपास एक सुरक्षा घेरा बन जाएगा। BS आसपास मौजूद नेगेटिव एनर्जी दूर होगी और आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी। आपको अपने व्यवहार में भी थोड़ा परिवर्तन लाना होगा। आप अपनी परेशानियों से बचने के लिए किसी को धोखा ना दें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कोई भी बेईमानी या धोखे का काम आपके जीवन की परेशानी बढ़ा सकता है। अगर आप किसी अच्छे और भले इंसान को रुलाते हैं, वह भी आने वाले समय में आपको वैसे ही रुला सकता है। इस समय आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। बिना वजह बात बात पर क्रोध करने की अपनी आदत बदलनी होगी और आंख बंद करके दूसरों पर भरोसा करना, उन्हें अपनी हर एक राज की बात बताना। आपको अपनी इस आदत में भी परिवर्तन करना होगा, क्योंकि आपकी इन्हीं आदतों की वजह से आपका दुश्मन कई गुना ज्यादा मजबूत बन रहा है और समाज में आपका मान सम्मान घटाने में कहीं ना कहीं सफल हो रहा है। आपके बने बने रिश्तों में दरार डाल रहा है। इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान ख्याल रखेंगे तो आपके जीवन में कभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। आप प्रतिदिन सुबह सोकर उठने के बाद, स्नान करने के बाद भगवान की पूजा जरूर करें, क्योंकि अगर भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी तो कोई लाख कोशिश कर ले, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस दुनिया में अकेले तुम ही ऐसे व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बीच ऐसे दुश्मन दोस्त के रूप में घूम रहे हैं, जिन्हें पहचान के बिना, शक के बिना बात करने से खतरा और बढ़ जाएगा, क्योंकि जो दोस्त की शक्ल में सामने आता है वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में दुश्मनी निभाने वाला वह व्यक्ति आखिर कौन है, तो तुम्हें इन संकेतों को जरूर पहचाना होगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही तुम्हें बड़ी मुसीबत से बचाने में मदद करेगी। आसपास मौजूद कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारी सफलता देखकर औरों की तरफ खुश नहीं होता, बल्कि चुप हो जाता है, न बधाई देता है न मुस्कुराता है, बल्कि उसके चेहरे पर हल्की सी जलन दिखाई देती है। वह तुम्हारी बहादुरी सुनकर ताली नहीं बजाता, बल्कि निगाहें चुराता है। वो तुमसे सिर्फ तभी बात करता है जब उसे जरूरत होती है या उसे लगता है कि तुम्हारा कोई बड़ा नुकसान हुआ है, तुम किसी मुसीबत में हो। उस वक्त वह तुमसे बात करके तुम्हारा मजाक उड़ाने की कोशिश करता है। जब तुम्हें उसकी जरूरत होती है, परेशानी में होते हो, तब वह गायब हो जाता है। दूसरों से तुम्हारे बारे में झूठी अफवाहें फैलाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी जो तुमने उसे अपना समझकर बताया था, उन्हें धीरे धीरे वो सबके सामने खोलता है। लेकिन इतनी चालाकी से यह सारे काम वह करता है
जरेनिया, कि तुम उसके ऊपर शक कर ही नहीं पाते। लेकिन अब तुम्हें सजग रहना होगा, ध्यान देना होगा कि अगर वह अपने साथ कुछ अजीब चीज लेकर आता है, जैसे कोई लाल रंग का धागा, कोई काली ताबीज या फिर बिना वजह की चीज जो उसके हाथ से नहीं उसकी नीयत से निकल रही होती है, तो तुम्हें अपने सपनों से डर लगता है। कई बार तुम रात को उसके ख्वाब से उठ जाते हो या फिर अजीब अजीब चीज देखने लगते हो, जैसे झाड़ू, उल्टी दीवारें, टूटी चूड़ियां, सांप। यह सब संकेत है कि कोई ऊपरी ताकत तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है। और अगर इनमें से 3 या उससे ज्यादा संकेत तुम्हारे जीवन में एक साथ दिख रहे हैं, तो समझ लो कि कोई बड़ा खेल शुरू हो चुका है। अगर अब तुम चुपचाप बैठे रहोगे, कोई उपाय नहीं करोगे, तो उसकी चालों में फंस जाओगे। इसलिए तुम्हें कमर कस के तैयार होना पड़ेगा। खड़े होकर उसका सामना करो और उसे उसकी हर चाल से खुद को बचाना होगा, वरना एक बार अगर यह दुश्मन जीत गया तो फिर तुम्हारा जीवन उसके हाथों की कठपुतली बन जाएगा। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम्हारे द्वारा किया गया कौन सा उपाय, कौन सी शक्ति इस दुश्मन को जड़ से मिटा सकती है। उपाय जानने से पहले आपको अपने बारे में थोड़ा जान लेना जरूरी है। आप ज्यादा हवा में ना उड़कर जमीन पर रहने का प्रयास करें और आपके जीवन के जो भी सपने आपने पिछले समय में देखे थे, उन्हें साकार करने के लिए अपनी पूरी हिम्मत और मेहनत लगा दें। कर्क राशि, दुश्मन से कांटे की टक्कर होगी, बहुत बुरा फंसोगे। सावधान, अगले 24 घंटे आपके लिए बेहद नाजुक हैं। आपके दुश्मन इस बार पूरी ताकत से हमला करने वाले हैं और एक गलती आपको भारी मुसीबत में डाल सकती है। क्या आप तैयार हैं इस कांटे की टक्कर का सामना करने के लिए? यह समय है सतर्क रहने का, वरना पछतावा ही हाथ लगेगा। जल्दी से वीडियो देखें और जानें कैसे बचें इस खतरे से। जय बजरंगबली। दोस्तों, चंद्रमा और शनि की चाल आपके लिए खतरनाक मोड़ ला रही है। इस समय आपको एक एक कदम सोच समझ कर रखना होगा, क्योंकि आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं कि इस समय आपके जीवन में कोई बड़ी उथल पुथल होने वाली है। दुश्मन से कांटे की टक्कर होगी। आपने अगर सावधानी नहीं बरती तो बहुत बुरा फंसोगे। इसलिए आपको अब क्या करना होगा, कैसे अपने दुश्मन से बचाव करना होगा, इस बारे में जानने के लिए तुरंत इस वीडियो को अकेले में पूरा जरूर देखें। आपके जीवन में अब एक ऐसा तूफान आने वाला है जो आपके पैर के नीचे की जमीन खिसका देगा। इस चेतावनी को हल्के में लेने की गलती मत करना। आपके उस दुश्मन की कहानी ठीक वही है जो सांप और नेवले के बीच होता है, जिसमें कोई झुकता नहीं, रुकता नहीं, दोनों अंत तक लड़ते रहते हैं जब तक खत्म ना हो जाएं। यही टक्कर, यही दुश्मनी अब इंसानों की दुनिया में भी शुरू हो चुकी है। लोग आपसे मुस्कुराकर गले मिलते हैं, लेकिन मन में आपका बुरा ही सोचते हैं। एक ऐसा दुश्मन जो सामने से दोस्ती निभाता है और पीठ पीछे आपकी बर्बादी की साजिश करता है। तुम्हारे हर अच्छे काम से जलता है। तुम्हारी तरक्की देखकर उसका खून खौल उठता है और वह तुम्हें बर्बाद करने की हर संभव कोशिश करने में जुट जाता है। अब उसका सब्र खत्म हो चुका है। अब वह तुम्हारे ऊपर सीधा वार करने वाला है। दुश्मनी की यह कहानी तो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, उसे नजरअंदाज कर दिया था। अपनी बर्बादी का कारण तुम खुद हो। याद करो वह समय जब तुमने उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी, या शायद कभी तुमने बस यूं ही उसके सामने मुस्कुरा दिया था, पर उसके लिए वही पल तुम्हारे खिलाफ जंग की शुरुआत बन गया। अब वह तुम्हारा इतना कट्टर दुश्मन बन चुका है कि तुम्हारे घर आता है, तुम्हारे परिवार के साथ घुल मिलकर हंसता बोलता है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने का इंतजार कर रहा है। इसलिए अब तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी होगी, बेहद सतर्क रहना होगा, क्योंकि यह लड़ाई जो शुरू हो चुकी है, इसे अगर तुमने अभी भी नहीं समझा और अनदेखा किया तो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह बजरंगबली की तरफ से इशारा है कि तुम्हें अब इस बात को जान लेना चाहिए कि कौन पीछे से छुपकर तुम्हारे ऊपर वार कर रहा है, दोस्त बनकर तुमसे दुश्मनी निभा रहा है। किस्मत अच्छी है और पूजा पाठ का असर है, जो हमारे जरिए तुम्हें हर एक बात का पता चल रहा है। तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है, कौन तुमसे इतनी गहरी दुश्मनी पाल रहा है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे अपने लिए लड़ना पड़ता है। तुम्हारे जीवन में भी वह समय आ चुका है, क्योंकि अब एक बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है। आपके दुश्मन से कांटे की टक्कर होगी। अगर आपने सावधानी नहीं रखी, कुछ बातों का ध्यान नहीं दिया, उसे पहचानने में गलती कर दी, तो आप बुरी तरह से फंस जाओगे, क्योंकि उसने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है।
आपकी नौकरी से लेकर आपका पारिवारिक रिश्तों तक में उसने हर क्षेत्र में जहर घोलना शुरू कर दिया है। जरा सोच कर देखो, क्यों अचानक तुम्हारी तरक्की रुक गई? क्यों बार बार बनते बनते काम बिगड़ने लगा? क्यों आपके वही रिश्तेदार जो आपसे कभी बेहद प्यार से मिला करते थे, बात बात में मुंह बनाने लगे? क्यों अपने खास रिश्तों में ही दरारें दिखने लगीं? यह सब कोई संजोग नहीं, यह सब उस अनजाने दुश्मन का खेल है जो हर दिन तुम्हारे खिलाफ नई नई चालें करता है, नए नए प्रयोग इस्तेमाल करता है। वह तुम्हारी तस्वीर और तुम्हारे नाम का इस्तेमाल करके तुम्हारे भाग्य को बांध रहा है। वह जान चुका है कि तुम इस समय बेहद कमजोर हो चुके हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम्हारे जीवन में असली खतरा कहां से है। तुम्हें बताना, तुम्हें समझाना, तुम्हें सजग करना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। इसीलिए हमने तुम्हारे दुश्मन के बारे में जानकारी देने का काम संभाला है। तुम्हें ध्यान देना होगा कि आगे किस तरह से उसकी चाल में तुम बुरी तरह से फंस सकते हो। आने वाले 14 दिनों में एक बार भी अगर तुमने गलत दिशा में कदम रखा, अपने गुस्से में कोई गलत बात कह दी, किसी के साथ बिना वजह लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो तुम्हारे दुश्मन को वो मौका मिल जाएगा जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। इसलिए इस समय किसी के भी साथ बात करते समय बेहद सोच समझ कर बात करो। अपने दिल की आवाज को अनसुना मत करो। इस समय आपको बहुत ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बेहद सरल इंसान हैं। बहुत सोच विचार करके हर काम को करते हैं, लेकिन कई बार सोच विचार करने में समय हाथ से निकल जाता है और हम समझ भी नहीं पाते कि हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं, हम उनसे दूर भागे या उनका सामना करें। यह आपको चुना है कि आप अपने आप को मजबूत बनाते हैं या अपनी कमजोरी दिखाकर सामने वाले को मजबूती प्रदान करते हैं। किसी भी उपाय को करने से पहले आपको उसके प्रति पूरी श्रद्धा और विश्वास रखना होगा, क्योंकि कई बार लोग ऊपरी मन से किसी उपाय को करते हैं और उससे उन्हें लाभ नहीं मिलता। आप अगर धन की समस्या से जूझ रहे हैं, आर्थिक रूप से बेहद परेशान हैं, लाख मेहनत करने के बाद भी पर्याप्त पैसों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब है कि अब आपको मां लक्ष्मी को मनाना होगा, क्योंकि व्यक्ति को कितने भी पैसों की आवश्यकता होती है। कोई कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, उस व्यक्ति को पैसों की जरूरत होती है। बिना पैसों के जीवन चलाना बेहद मुश्किल है। ऐसे में आपको श्री नारायण भगवान की पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। विष्णु भगवान के चरणों में घी का दीपक जलाएं। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर भगवान शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें। यह छोटे छोटे उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में सफलता जरूर आएगी। आपके कर्म और आपकी पूजा पाठ के साथ साथ यह सारे उपाय आपके जीवन में मौजूद सभी परेशानियों को दूर करने में आपकी मदद करेंगे। आपके दुश्मन को भी आपसे दूर रखेंगे कि आपके आसपास एक सुरक्षा घेरा बन जाएगा। BS आसपास मौजूद नेगेटिव एनर्जी दूर होगी और आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी। आपको अपने व्यवहार में भी थोड़ा परिवर्तन लाना होगा। आप अपनी परेशानियों से बचने के लिए किसी को धोखा ना दें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कोई भी बेईमानी या धोखे का काम आपके जीवन की परेशानी बढ़ा सकता है। अगर आप किसी अच्छे और भले इंसान को रुलाते हैं, वह भी आने वाले समय में आपको वैसे ही रुला सकता है। इस समय आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। बिना वजह बात बात पर क्रोध करने की अपनी आदत बदलनी होगी और आंख बंद करके दूसरों पर भरोसा करना, उन्हें अपनी हर एक राज की बात बताना। आपको अपनी इस आदत में भी परिवर्तन करना होगा, क्योंकि आपकी इन्हीं आदतों की वजह से आपका दुश्मन कई गुना ज्यादा मजबूत बन रहा है और समाज में आपका मान सम्मान घटाने में कहीं ना कहीं सफल हो रहा है। आपके बने बने रिश्तों में दरार डाल रहा है। इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान ख्याल रखेंगे तो आपके जीवन में कभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। आप प्रतिदिन सुबह सोकर उठने के बाद, स्नान करने के बाद भगवान की पूजा जरूर करें, क्योंकि अगर भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी तो कोई लाख कोशिश कर ले, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस दुनिया में अकेले तुम ही ऐसे व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बीच ऐसे दुश्मन दोस्त के रूप में घूम रहे हैं, जिन्हें पहचान के बिना, शक के बिना बात करने से खतरा और बढ़ जाएगा, क्योंकि जो दोस्त की शक्ल में सामने आता है वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में दुश्मनी निभाने वाला वह व्यक्ति आखिर कौन है, तो तुम्हें इन संकेतों को जरूर पहचाना होगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही तुम्हें बड़ी मुसीबत से बचाने में मदद करेगी। आसपास मौजूद कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारी सफलता देखकर औरों की तरफ खुश नहीं होता, बल्कि चुप हो जाता है, न बधाई देता है,
न मुस्कुराता है, बल्कि उसके चेहरे पर हल्की सी जलन दिखाई देती है। वह तुम्हारी बहादुरी सुनकर ताली नहीं बजाता, बल्कि निगाहें चुराता है। वो तुमसे सिर्फ तभी बात करता है जब उसे जरूरत होती है, या उसे लगता है कि तुम्हारा कोई बड़ा नुकसान हुआ है, तुम किसी मुसीबत में हो। उस वक्त वह तुमसे बात करके तुम्हारा मजाक उड़ाने की कोशिश करता है। जब तुम्हें उसकी जरूरत होती है, परेशानी में होते हो, तब वह गायब हो जाता है। दूसरों से तुम्हारे बारे में झूठी अफवाहें फैलाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी जो तुमने उसे अपना समझकर बताया था, उन्हें धीरे धीरे वो सबके सामने खोलता है। लेकिन इतनी चालाकी से यह सारे काम वह करता है, ज़रेनिया, कि तुम उसके ऊपर शक कर ही नहीं पाते। लेकिन अब तुम्हें सजग रहना होगा, ध्यान देना होगा कि अगर वह अपने साथ कुछ अजीब चीज लेकर आता है, जैसे कोई लाल रंग का धागा, कोई काली ताबीज, या फिर बिना वजह की चीज जो उसके हाथ से नहीं उसकी नीयत से निकल रही होती है, तो तुम्हें अपने सपनों से डर लगता है। कई बार तुम रात को उसके ख्वाब से उठ जाते हो, या फिर अजीब अजीब चीज देखने लगते हो, जैसे झाड़ू, उल्टी दीवारें, टूटी चूड़ियां, सांप। यह सब संकेत है कि कोई ऊपरी ताकत तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है। और अगर इनमें से 3 या उससे ज्यादा संकेत तुम्हारे जीवन में एक साथ दिख रहे हैं, तो समझ लो कि कोई बड़ा खेल शुरू हो चुका है। अगर अब तुम चुपचाप बैठे रहोगे, कोई उपाय नहीं करोगे, तो उसकी चालों में फंस जाओगे। इसलिए तुम्हें कमर कस के तैयार होना पड़ेगा। खड़े होकर उसका सामना करो और उसे उसकी हर चाल से खुद को बचाना होगा। वरना एक बार अगर यह दुश्मन जीत गया, तो फिर तुम्हारा जीवन उसके हाथों की कठपुतली बन जाएगा। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम्हारे द्वारा किया गया कौन सा उपाय, कौन सी शक्ति इस दुश्मन को जड़ से मिटा सकती है। उपाय जानने से पहले आपको अपने बारे में थोड़ा जान लेना जरूरी है। आप ज्यादा हवा में ना उड़कर जमीन पर रहने का प्रयास करें, और आपके जीवन के जो भी सपने आपने पिछले समय में देखे थे, उन्हें साकार करने के लिए अपनी पूरी हिम्मत और मेहनत लगा दें।